दैत्य लोग सम्राट बन गए। सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, इस समय दैत्यों पर काल की कृपा है, जब तक तुम्हारा उचित समय ना आ जाए तब तक संधि कर लो। सबसे प्रथम समुद्र से अमृत निकालने का प्रयास करो। देवताओं ने ऐसा ही किया। देवताओं ने वास की नाग की रस्सी बनाई, मंगलाचल पर्वत की रई बनाई, दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला। इसे भगवान शंकर ने पी लिया और कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया। तब से भगवान शंकर जी का नाम नीलकंठ हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। क्या बात, जय करने में भी कंजूसी करते। नीचे वालों को तो क्या को ऊपर वाले भी नहीं बोलते। बोले नीलकंठ भगवान की जय। कम से कम जयकारे पता तो लगना चाहिए कॉलोनी में भागवत हो रही है। फिर कामधेनु प्रकट हुई, वो ऋषियों को दे दी। फिर ऊंचे सर्वा घोड़ा निकला, वो राजा बलि ने ले लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र को दे दिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान को अर्पित कर दी। फिर कल्प वृक्ष निकली, अप्सराएं निकली, वे आपस में बांट दी। फिर लक्ष्मी प्रकट हुई और लक्ष्मी ने वर के रूप में सब भगवान को चुन लिया। फिर वारुणी प्रकट हुई, इसे दैत्यों ने पी लिया। अब अमृत कलश लेकर धनवंतरी प्रकट हुई। श्री रंभा विश्ववारुणी अमी शंख गजराज, धनवंतरी धनुधेनु धन तरु चंद्रमा मणिवास। लक्ष्मी, हलाहल, शराब, अमृत, शंख, ऐरावत हाथी, वैद धनवंतरी, कामधेनु, धनुष, कल्पवृक्ष, कौस्तुभ मणि और उच्चे सर्वा घोड़ा, ये 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले। अब अमृत कलश लेकर के धनवंतरी अंत में प्रकट हुई। अमृत के लिए देव और दैत्यों में युद्ध छिड़। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया। इस समय संपूर्ण त्रिलोकी पर बलि का राज्य। देवता मारे मारे घूम रहे हैं। देवता रोते रोते भगवान की शरण में गए। बोले, भगवान हम पर बहुत बड़ा संकट आ गया। भगवान बोले, देवताओं घबराओ मत, मैं स्वयं मानव बनकर माता दीति के घर प्रकट होकर के आता हूं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी दोपहर के ठीक 12 बजे भगवान माता दीति के घर वामन रूप में अवतार लेकर के। बोले वामन भगवान की जय। सभी देवताओं ने मिलकर के वामन भगवान का स्वागत किया। हे प्रेक्षक, उसी समय नर्मदा के किनारे एक रमणीक स्थान पर भृगु कक्ष में राजा बलि यज्ञ करा रहे थे। वामन भगवान वहीं पहुंच गए। उस समय उनकी कमर पर मूंछ की मेखला, गले में यज्ञोपवीत, बगल में मृगचरम, तन पर लंगोटी, सिर पर जटाएं शोभा दे रही थी। सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों ने उठकर भगवान का स्वागत किया। उन्हें देखकर राजा बलि को बहुत आनंद आया। उन्होंने वामन जी को सुंदर आसन दिया, आदर पूर्वक चरण धोए
पूजा की। फिर राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार आपका स्वागत है, आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजा बलि, उनकी पत्नी विंध्याचल, पुत्री रत्नमाला सभी बड़े प्रसन्न। राजा बलि सोच रहे हैं मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, ऐसे परम संत मेरे एक मंडप में पधारे। आज मैं कितना भाग्यवान हूं, मेरे पितृ तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज राजा बलि भगवान वामन के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान के एक हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल है, कंधे पर छाता है, मौन खड़े। राजा बलि बोला, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको जो चाहिए मुख से बोलो, आपको वही मिलेगा। आप निसंकोच होकर के मांग लो, गाय, सोना, किसी भी ब्राह्मण कन्या से विवाह, जो चाहिए मैं आपको सब कुछ आपका मन चाह देने को तैयार हूं। भगवान बोले, अच्छा क्या आपका ही नाम बलि है? बलि बोला, जी महाराज, इस दास को ही बलि कहते हैं। भगवान बोले, आपके दादा प्रहलाद बड़े दानी, आपके पिता विरोचन भी बहुत बड़े दानी थे, और यदि आप मुझे दान देने के लिए कह रहे हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। परंतु राजन, मुझे कहने में संकोच हो रहा, मैं तुम्हारी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर सकता। बलि ने कहा, नहीं महाराज, आप मेरी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं कर सकते? भगवान बोले, मैं हूं त्यागी, मैं एक पैसा दान में नहीं लेता, यदि तुमसे लूंगा मेरा नियम टूट जाएगा। बलि बोले, आप मेरे यज्ञ में पधारे, इसलिए आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। आप जैसा त्यागी मेरे यज्ञ में आए और खाली हाथ चला जाए, यह मेरे लिए उचित नहीं होगा। भगवान बोले, राजन मैं लेकर क्या करूंगा, अकेला शरीर है, वर्षा होती है तो छाता तान लेता हूं, प्यास लगती है तो मेरे पास कमंडल है, भिक्षा के लिए पात्र है, आगे कोई मेरी इच्छा नहीं, क्या मांगू? राजा बोले, महाराज कुछ भी मांगो। वामन भगवान बोले, अच्छा तो मुझे 3 पग पृथ्वी दान में दे दो, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए, दान अपनी आवश्यकता के अनुसार लेना चाहिए, इससे संग्रह करने का पाप नहीं लगता, इससे मेरा नियम भी भंग नहीं होगा। बलि हंसकर बोले, पंडित जी रहे वामन के वामन, आपको तो मांगना भी नहीं आया, मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर भी 3 पग धरती। भगवान बोले, राजन 3 पग भी अपने पैर से माफ कर लूंगा, तुम्हारे पैर से नहीं। बलि बोला, 3.5 वर्ष के तो आप सारे हो, आपके 3 पगों में क्या होगा? भगवान बोले, ना 3.25 लूंगा, ना 3.25 लूंगा, पूरे 3 लूंगा, देना हो तो दो, वरना हम चले। बलि सोचता है क्या बताए, आज सुबह सुबह ऐसा दिव्य ब्राह्मण आया, मैंने अपने जीवन में ऐसा त्यागी कभी नहीं देखा। वास्तव में इस जीवन में बड़े बड़े त्यागी पड़े हैं। एक बार मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं देखूं संसार में कितने त्यागी हैं, संसार लोग भी है।
मैं हैरान रह गया। मैंने ऐसे ऐसे त्यागी देखे कि हम भोजन लेकर के गए, भोजन भी स्वीकार नहीं किया। उसमें भी कहा हम तो प्रकृति का बना हुआ भोजन खाते हैं, हम तो जंगल के फल फूल पत्ते खाते हैं, भोजन हम नहीं खाते। इससे भी वहां एक त्यागी, हम जंगल के फल फूल लेकर के गए, उनको भी इनकार कर दिया, हम तो झरनों का पानी पीते हैं। उससे भी घोर महात्यागी, हम झरने का पानी देकर के भी उसने कहा हम तो हवा का आहार करते हैं। इस संसार में कभी किसी चीज की कमी नहीं है। पृथ्वी कभी वीरों से खाली नहीं होती, या कभी किसी चीज का बीज नाश नहीं होता। होता ये हमारा भाग्य है, हमको कौन कैसा कब मिल जाए। बलि बोला अच्छा, जहां से आपकी इच्छा हो 3 पग धरती मांग लो। भगवान ने बोला जब ब्राह्मण को दान दिया जाता है पहले संकल्प लिया जाता है। कमंडल में जल लाओ, मेरे हाथ पर जल छोड़ो। ये त्यागियों की बात को कहने की नहीं है। मेरे पास या सामने चौधरी बैठे, इनको भी दिखा के लाया हूं ऐसे ऐसे त्यागी। कमंडल में जल लाओ, मेरे हाथ पर जल छोड़ो, संकल्प बोलो। बलि बोला महाराज 3 पग भूमि का क्या संकल्प, आप नाप लो। भगवान बोले नहीं, हम बिना संकल्प लिए नहीं मापते। शुक्राचार्य जी सोचने लगे जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि ब्राह्मण का बालक इतनी देर से संकल्प का हट कर रहा है। शुक्राचार्य जी संकल्प का अर्थ जानते हैं। संकल्प का अर्थ है पक्का रजिस्ट्रेशन, यानी पक्की रजिस्ट्री, बैनामा। संकल्प देने के बाद यजमान मना नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी बलि का हाथ पकड़ करके एक तरफ को ले गए। बोले राजन इनके चक्कर में मत पड़ो, संकल्प मत दो, मना कर दो। बलि बोला गुरुदेव ऐसा क्या। शुक्राचार्य बोले भगवान विष्णु हैं, ये देवताओं का कार्य करने के लिए आए हैं, ये 2 पैरों में समस्त पृथ्वी को माप लेंगे। तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए हाथ जोड़ लो। महाराज इधर फिर कभी मत आना, हम कुछ नहीं दे सकते। राजन इसी में तुम्हारी भलाई है। बलि बोले गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं। नन्हा सा तेजस्वी ब्राह्मण इतनी देर प्रार्थना की, तब 3 पग पृथ्वी लेने को तैयार हुए, आप कहते हैं ना मना कर दो। शुक्राचार्य बोले मना नहीं, अपने पैर से माफ कर दे दो। बलि बोला गुरुजी मैं वचन दे चुका हूं, अपने मुख से कह चुका हूं, यदि मैं मना करता हूं मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा। शुक्राचार्य ने कहा विपत्ति के समय बोला गया झूठ भी सत्य है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में कोई मर्यादा लागू नहीं है। धर्म तो सत्य बोलना ही है।
परंतु 8 जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। लेकिन याद रखना, ये शुक्राचार्य की नीति है, हमारी नीति नहीं है। हमारी नीति क्या सत सती है, झूठ झूठ। लेकिन ये शुक्राचार्य की नीति है। शुक्राचार्य कहते हैं स्त्री सुंदर विवाह चैन मृत्यु प्राण संकटे गो ब्राह्मण अर्थे हिंसायाम नानुतम साधु पक्षीषम। कहते हैं स्त्री को प्रसन्न करने के लिए अगर झूठ भी बोल दो तो झूठ नहीं, हास प्रयास में यानी हंसी मजाक में झूठ भी झूठ नहीं। किसी का विवाह हो रहा हो, विवाह करवाने में भी झूठ नहीं। लड़का चाहे शराबी हो, जुआरी हो, अभी ऐसा लड़का तो तुम्हें मिलने का भी नहीं। हमारे पूरे मोहल्ले में भी ऐसा लड़का नहीं है। बहुत अच्छा लड़का है, चाहे उस बेचारी लड़की की जिंदगी खराब हो जाए। लेकिन ये शुक्राचार्य की नीति है। कन्या की प्रशंसा में, अपनी जीविका की रक्षा में, प्राणों पर संकट आ जाने पर गो ब्राह्मण के हित के लिए, किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण निंदनीय नहीं। इसलिए तुम मना करो। बलि बोला गुरुदेव अब मैं मना नहीं करूंगा, मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि ये साक्षात भगवान है तो लोग कहेंगे राजा बलि के यहां भगवान भी भीख मांगने के लिए गए। और यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग से 3.25 दे नहीं सकते। अब मैं दान अवश्य दूंगा। राजा बलि बोले महाराज संकल्प लीजिए, मैं 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हूं। प्रिय जनों, दान की सारी तैयारी देख करके शुक्राचार्य ने अपने मन में विचार किया कि राजा बलि को तो धन के अहंकार में कुछ आगे पीछा दिखाई नहीं दे रहा। ये तो अपनी हट के कारण सब कुछ बर्बाद कर देगा, साथ में मुझे भी दोष लगाएगा। जहां तक मेरा बस चलेगा उसे इस अनर्थ से रोकूंगा। यही हुआ। लीलाधारी की लीला में गुरु ने अपनी लीला दिखा दी। शुक्राचार्य ने पानी के पात्र में बैठकर पानी की धारा को रोक दिया। वामन ने कुशा की नोक से शुक्राचार्य की बाईं आंख खोली। गुरु जी हाहाकार करते हुए पात्र से निकलकर भाग गए। वामन जी मंत्रों का उच्चारण करने। क्षण भर ही में संकल्प हुआ, क्षण ही भर में वह दान हुआ, क्षण ही भर में वह दान हुआ, क्षण ही भर में हो गया, क्षण ही भर में हो गया कठिन, क्षण ही भर में आसान हुआ, क्षण ही भर में हो गया, क्षण ही भर में आसान हुआ। क्षण ही भर में हो गया कठिन, क्षण ही भर में आसान हुआ। बलि बोला लो संकल्प हुआ, अब स्वस्ति वाचन अब स्वस्ति वाचन कह दीजिए, अब जहाँ से निकाले महाराज जहाँ से जी जाए तो नाथ खोल कर दे दीजिए, अब जहाँ से निकाले महाराज जहाँ से जी जाए तो नाथ खोल कर दे दीजिए। आज जहाँ से निकाले कोई जगह नहीं बची। भगवान ने कहा तीसरा पग कहा रखूं? राजा बलि बोले प्रभु मेरे मस्तक पर रखो।
तभी वहां पर प्रहलाद जी पहुंचे। भगवान को देखकर प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगे, प्रभु आपने ही बलि को इंद्र पद दिया, आज आपने ही छीन लिया। जैसा आपका देना सुंदर है वैसे ही आपका लेना भी सुंदर है। आपने बलि को राजलक्ष्मी से दूर करके इस पर विशेष कृपा की। ये माया मन को मोहने वाली। बड़े बड़े विद्वान लक्ष्मी के मोह से मोहित हो जाते हैं। बलि की पत्नी ने भी भगवान को प्रणाम किया। तभी वहां ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने बलि का सब कुछ ले लिया, फिर भी इसकी बुद्धि स्थिर है, इसने धैर्य नहीं छोड़ा। यह दुख और दंड का अधिकारी नहीं। भगवान बोले, ब्रह्मा जी मैं जिस पर अपनी विशेष कृपा करता हूं, सबसे पहले उसकी धन संपत्ति को छीन लेता हूं, क्योंकि इसके मन में आकर के मानव